अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम जमात चहरुम की इस्लामियत पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर 1 में हमने नमाज बा जमात की बुलंदख्वानी की थी और आज लेक्चर 2 में हम इसका तहरीरी काम करेंगे और कॉपी और किताब में मुकम्मल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले क्लास वर्क कॉपी में टाइटल सफ़ा बनाइए। सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला को बाजमात नमाज क्यों पसंद है? जवाब, अल्लाह ताला को बाजमात नमाज इसलिए पसंद है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को मजबूत और ताकतवर देखना चाहते हैं ताकि वो सब मिलकर अल्लाह का गिरोह बन जाएं और पूरी दुनिया में इस्लाम का निज़ाम कायम करें और आपस में बरतरी का एहसास ना हो। सवाल नंबर 2, जमात से नमाज़ पढ़ने के मुतालिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब, जमात से नमाज़ पढ़ने के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात से नमाज़ पढ़ना तन्हा नमाज़ पढ़ने से 27 दर्जे बेहतर है। सवाल नंबर 3, बाजमात नमाज के क्या फ़ायदे हैं? जवाब, बाजमात नमाज के दर्ज झेल फ़ायदे हैं। सवाब में इजाफ़ा होता है, मुसलमान आपस में बार बार मिलते हैं और इनमें मोहब्बत बढ़ती है, नज़्म व ज़ब्त सीखते हैं, वक्त की पाबंदी होती है, इस्लाम की क़ुव्वत मिलती है। ये किस को कहते हैं? ये काम भी कॉपी में ही करना है। सफ़ा नंबर 48 पे ये काम मौजूद है। ये काम भी आपको कॉपी में करना है। नंबर 1 है इमाम, नमाज पढ़ने वाले को। नंबर 2 है मुक्तदी, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले को मुक्तदी कहते हैं। नंबर 3 मुकब्बिर, अकामत कहने वाला, मौज़न, अज़ान देने वाला। नंबर 5 अकामत, नमाज के लिए जमात के खड़े होने का ऐलान। दर्ज झेल आयत का तर्जुमा लिखें और दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। बच्चों, इस आयत को अपनी कॉपी में लिखिए और इसका तर्जुमा लिखिए। और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफर्रुक़े में ना पड़ो। सवालात। सवाल नंबर 1, इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है? जवाब, अल्लाह ताला ने अपनी रस्सी को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया है। सवाल 2, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने से क्या मुराद है? जवाब, इसका मतलब है अल्लाह के दीन यानी कुरान पर अमल करना। सवाल नंबर 3, मुसलमानों को मजबूत जमात क्यों होना चाहिए? जवाब, क्योंकि मुसलमान अल्लाह का गिरोह हैं और उनको शैतान के गिरोह से मुकाबला करके अल्लाह के दीन को फैलाना है। सवाल नंबर 4, मजबूत गिरोह बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जवाब, हमें मजबूत जमात बनने के लिए नमाज बाजमात की पाबंदी लाजमी करनी चाहिए। सवाल नंबर 5, तफर्रुक़े में पढ़ने से क्या नुकसान होता है? जवाब, तफर्रुक़े में पढ़ने से झगड़े और नफ़रतें बढ़ती हैं और मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे। ये काम भी आपको कॉपी में करना है।
अब आ जाते हैं सफ़ा नंबर 47 पर। कुछ आयत लिखी हुई है, इसका हमें रवा तर्जुमा और लफ्ज़ी तर्जुमा करना है। वर्कऊ और झुक जाओ, माँ साथ और रॉकीन झुकने वालों के, और इसका रवा तर्जुमा है और झुकने वालों के साथ झुक जाओ। ये किताब में मुकम्मल कीजिए। अब आ जाते हैं सफ़ा नंबर 48 पर। सवाल नंबर 5 है, मंदरजा झैल खाके में से दुरुस्त अल्फाज तलाश करें, उनकी मदद से जुमले मुकम्मल करें। ये जो खाका दिया गया है इसमें कुछ अल्फाज हैं जिनकी मदद से हम खाली जगह में जो अल्फाज है वो मुकम्मल करेंगे। मुसलमान कौम डैश है, तो इसकी खाली जगह में आएगा हज़्बुल्लाह। नंबर 2 है, बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब डैश दर्जे ज़्यादा है, 27 दर्जे ज़्यादा है। नंबर 3, नमाज बाजमात डैश बनाकर पढ़ी जाती है, सफ़े, खाली जगह में आएगा सफ़े। नंबर 4, नमाज बाजमात पढ़ने से आपस में डैश बढ़ती है, मतलब मोहब्बत। नंबर 5, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए डैश की पाबंदी पसंद फरमाई, जमात की पाबंदी पसंद फरमाई। बच्चों, ये काम आपने किताब में ही मुकम्मल करना है। घर का काम, सबक नमाज बाजमात का टाइटल सफ़ा कॉपी में बनाएं। कॉपी और किताब का तमाम काम याद कीजिए।